लेकिन असल जंग ये है कि इंसान अपने अखलाक से, अपने किरदार से और अपने आदर्शों से, अपने उसूलों से लोगों के दिल को फतह करे। एक ऐसे रास्ते का उन्होंने चुनाव किया जिससे इंसानियत शर्मशार हो गई। हम सब कोशिश करेंगे हमेशा कि अपने मुल्क और अपनी फ़ौज के साथ हमेशा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम तमाम मज़ाहिब के लोग हमेशा एकजुट होकर काम करेंगे। वक्त आया तो लड़ेंगे भी और वक्त आया तो कुर्बानी भी देंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता हिंदुस्तान जिसके लिए जाना जाता है कि हम कभी जंग में पहल नहीं करते हैं, हम कभी जुल्म नहीं करते हैं, हम इंसानियत और इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले लोग हैं। यही भारत की पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो झगड़े थे, फिलहाल अमेरिका के मीडिएशन के बाद सीज़ फायर की घोषणा हुई है, लेकिन इस पर भी कई तरह के सवाल और जवाब चल रहे हैं। हमारे साथ इस मोबाइल के फ्रेम में हमेशा से मानवता की पैरवी करने वाले सैयद शाह फ़खरे आलम हसन साहब हैं। इनकी पहचान है कि बिहार में खानकाह पीर दमड़िया जो भागलपुर में स्थित है उसके सजादा नसी हैं, और जो वक्फ़ है इनायत हुसैन 159 उसके मुतवल्ली भी हैं। दुनिया भर में कहीं ना कहीं युद्ध हमेशा होता रहता है। अभी भारत और पाकिस्तान के झगड़े से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, लेकिन अब अमेरिका ने कहा कि अब सीज़ फायर लागू होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान ने भी इसको पालन किया, लेकिन छिटपुट घटनाएं होती रहती है। इस तरह की घटनाओं से इंसान को कितना नुकसान पहुंचता है, जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वो कितना नुकसान पहुंचता है, और दुनिया को इसका कितना नुकसान पहुंचता है। आप हमेशा से ह्यूमन की पैरवी करते हैं, मानवता की पैरवी करते हैं, आप कैसे दृष्टिकोण से देखते हैं इस पूरी घटना को, इंडिया और पाकिस्तान के? देखिए, तारीख़ इंसानी में अगर आप पूरी तारीख़ का सिलसिलेवार अध्ययन कीजिएगा, उसका मुताला कीजिएगा, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जंग के ज़रिए से किसी ने कुछ बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली हो। जंग के ज़रिए से ये ज़रूर है कि वक्ती तौर पर पहले मुल्कों को जीता जाता था, लेकिन असल जंग ये है कि इंसान अपने अखलाक से, अपने किरदार से और अपने आदर्शों से, अपने उसूलों से लोगों के दिल को फतह करे, लोगों के दिल को जीतने का काम करे। वो असल बैटल मानी जाएगी कि जिसके ज़रिए से इंसान मुल्क जो है वो यूं ही फतह करता चला जाता है। जिधर जाता है लोग उससे मोहब्बत करते हुए उसे अपने करीब कर लेते हैं। आज दुनिया का जो मौजूदा दौर में सूरत हाल है वो इस तरह की है कि हर एक दूसरे को दबाना चाहता है, दूसरे के हक़ को मारना चाहता है और अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर, बढ़ाकर कमज़ोर को सताना चाहता है, जिसका नतीजा है कि दुनिया भर में जंग की आग सुलग कर एक ऐसा बवंडर बन गई है, ऐसा यानी इस तरह से रूप उसने धारण कर लिया है कि जिसमें सभ्यताएं और इंसानियत आग में जलकर एक तरह से खाकिस्तर हो गई है। आप देखिएगा, अभी मैंने कल ही एक वीडियो देखा, गालिबन वो अपने देश का ही कहीं का था, उसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन देखा कि लोग मोटरसाइकिलों से, साइकिलों से, गाड़ियों से जा रहे हैं और एक शख्स को दो लोग पकड़कर चाकू से गोद गोद कर मार रहे हैं और कोई उसकी तरफ एक जुमला कहने वाला, उसे रोकने वाला, उस अन्याय के ख़िलाफ़, उस जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होकर उस मज़लूम शख्स की मदद करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। अगर इसी को आप बड़े कैनवस पर देखना चाहिएगा तो पूरी दुनिया में ताकतवर मज़लूम को मार रहा है, काट रहा है, तोड़ रहा है, हमले कर रहा है, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि एक ऐसी समझ लिए प्रवृत्ति बन गई है, लोगों के दिल ऐसे सख्त हो गए हैं और इंसानियत का पैगाम और इंसानियत के हमदर्दी का सबक लोगों की ज़िंदगी से निकल गया। दिलों के अंदर ऐसी सख्ती और कसावत आ गई है कि जिसको ताकत मिलती है वो कमज़ोर को दबाना चाहता है, जो ज़रा सा मौका पाता है वो अपनी आवाम को लूटना चाहता है और मुल्कों पर कब्ज़ा बनाना चाहता है। इसी का एक ये नतीजा था
कि पाकिस्तान की जानिब से अपने मसले को सामने रखते हुए एक ऐसे रास्ते का उन्होंने चुनाव किया जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। शर्मसार होते हुए हमने दुनिया को देखा कि किस तरह से 26-27 वो टूरिस्ट जो अपने छुट्टी के अय्याम इस मुल्क के, इस धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में घूमने के लिए गए थे, सयाहत के लिए गए थे, लेकिन उनको किस बेदर्दी से वहाँ ज़ालिमाना तौर पर मार दिया गया। और फिर एक जंग जिसके नतीजे में भड़क, हम 4 दिन के अंदर किस तरह के हालात थे सभी को मालूम है। ये तो खुदा का करम हुआ कि अमेरिका जैसे मुल्क ने वो सालिसी निभाते हुए इसको रोकने में काफ़ी हद तक काम किया और मौसर कदम उठाया, और दोनों मुल्कों ने बात को मानते हुए सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि देखिए, झगड़े से, लड़ाई से कोई अपने मंजिल को नहीं पहुंच सकता। ये जंग की वो ख़तरनाक, खौफनाक आग होती है जिसमें झुलस कर सभ्यताएँ और इंसानियत दम तोड़ देती हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे जंग के माहौल के दरमियान एक चीज़ ये देखने को मिली कि तमाम सियासी जमातें, तमाम मज़ाहिब और धर्म पंथ के लोग ने अपने मज़हब, धर्म को इलाहिदा छोड़कर मुल्क के लिए और पूरी एक भारतीय आवाम के लिए एक होकर अपनी फ़ौज का, हुकूमत का साथ दिया। ये बेहतरीन एक नमूना है और इसे हमेशा कायम रहना चाहिए। हम सब कोशिश करेंगे हमेशा कि अपने मुल्क और अपनी फ़ौज के साथ हमेशा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम तमाम मज़ाहिब के लोग हमेशा एकजुट होकर काम करेंगे। वक्त आया तो लड़ेंगे भी और वक्त आया तो कुर्बानी भी देंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता हिंदुस्तान जिसके लिए जाना जाता है कि हम कभी जंग में पहल नहीं करते हैं, हम कभी जुल्म नहीं करते हैं, हम इंसानियत और इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले लोग हैं। यही भारत की पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान है। लेकिन हमारे ऊपर कोई बेजा अगर नज़र उठाएगा और गलत निगाह से इस तरफ तिरछी निगाहों से देखेगा तो उसको जवाब देना भी यहाँ के आवाम को अपने अफवाज और सरकार के साथ मिलकर देना अच्छी तरह आता है। इसका हमने इस जंग के अंदर 4 दिन के अंदर नमूना देख लिया। देखिए, सैयद शाह फ़खर आलम हसन साहब ने कहीं न कहीं चिताया भी है कि भारत अमन पसंद मुल्क है, इसे बेवजह छेड़ा नहीं जाए और छेड़ा जाएगा तो उसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा। इंसानियत की बातों को एक बार फिर से दोहराए हैं, कहें कि मानवता, सद्भाव, भाईचारा ये कायम होना चाहिए। पड़ोसी मुल्क दोनों ही हैं और दोनों को अपनी अहमियत को समझना होगा। इस्लाम कहता है कि खून किसी का ना बहाया जाए, और खून किसी का अगर बहता है तो पूरी दुनिया का खून बहता है। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर सिटीजन टाइम्स को, तो वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर इस वीडियो को देखते हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा।